वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों डेली टाइम निकाल के कम से कम 10 से 15 मिनट का टॉपर्स की कॉपियाँ ज़रूर देखा करिए ताकि आप समझ पाएँ कि टॉपर्स जो है क्या लिखते थे, कैसे लिखते हैं, आप कैसे लिखते हो, क्या कमी रहती है, या एकदम ज़ीरो से भी शुरुआत है आपकी तो भी आपको आइडिया लगेगा कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में लिखा जाता है ना। ये बीए वाला एग्ज़ाम तो है नहीं कि जहाँ शुरू करा घसीटा मारते ख़त्म कर दिया। पीसीएस में बस यही खासियत है। आप देखें पीसीएस मेंस जो होता है टफ नहीं होता है, बस उसमें खासियत क्या है, आपको लिखना अच्छा आता हो, जो वो पूछा गया हो टू द पॉइंट आप लिख सकते हो, आपके पास डाटा हो, बस आपका कोई ना कोई पद निश्चित मिल जाएगा। तो ये यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड है। आइए इनकी कॉपी देख लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ प्लेलिस्ट बना दूंगा यूपी पीसीएस टॉपर नोटबुक, है ना। तो अपना टाइम निकाल के उसको देखा करा करिए। जीएस 1 2 3 4 5 6 सबके डालेंगे। तो एससीएस की टेस्ट सीरीज़ का है, ठीक है। हम कैसे आपको टेस्ट सीरीज़ देते हैं, उसकी आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग सब आपको मिलती है। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी का ग्रुप आप ज्वाइन करके सिलेक्शन तक आराम से तैयारी कर सकते हैं, जो ज़रूरी है। जैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है भाई ऐसे नोटबुक जो है वो देते हैं हम आपको। इसमें ये जैसे प्रश्न है जो रियल एग्जाम होता है भाई, 8 नंबर का होता है, 125 शब्द का। जीएस3 का पहला प्रश्न क्या है, कह रहे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यानी माइक्रो इरिगेशन किस प्रकार से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कार्यान्वयन मदद कर सकती है। यानी हाउ कैन माइक्रो इरिगेशन सिस्टम हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब यहाँ आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में पता हो, दूसरा माइक्रो इरिगेशन के बारे में पता हो, तभी आप इसको लिख पाएंगे भाई, है ना। जीएस3 जो होता है वो करंट ओरिएंटेड होता है। हम पूरे आपको नोट्स देते हैं, उसमें परेशानी आपको नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या लिखा, देश में सिंचाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने क्या करा, जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की। ये हाशिए ही पे लिखना है आपको, इसके अंतर्गत लिखना है, ठीक। अब इसका उद्देश्य क्या था भाई, किस उद्देश्य से लाई गई थी, उसके उद्देश्य आपने लिख दिए। देखिए कि हर खेत को पानी, प्रत्येक बूंद से अधिक फसल उत्पादन हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली यह एक विधि है, क्या है भाई ये, जिसमें कम मात्रा में पानी का उपयोग किया जाता है और पानी सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाते हैं। तो बहुत ही आसान होता है, बस आपको देखो करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, पर उसको समराइज करके छोटा सा आपको लिखना है। इसका उद्देश्य क्या है, कब लॉन्च हुई है ना, क्या उससे लाभ हो रहा है, बस उत्तर तैयार हो गया छोटा सा। तो ये आपने लिख दिया और उसके बाद पीएम कृषि सिंचाई योजना के लाभ क्या क्या हुए ये बता दिए भाई। क्यों लाई गई, पानी का कम उपयोग किया जाए, पानी की बचत की जाए, उर्वरकों और को पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाए, मृदा अपरदन में कमी हो, उत्पादन में वृद्धि हो और भूमि का अधिक कुशल उपयोग किया जाए। आराम से आप इसको लिख सकते हो भाई। किसी भी योजना का किसानों को जो दिया जाता है उसका लाभ क्या है, यही सब चीज़ें हैं। लिख लिया आपने, उत्तर एक आपका देखिए ऐसे तैयार हो गया, है ना। हम पूरा आपको चेक करके देते हैं, आप इनको लिखने का भी प्रयास करिए, है ना। जैसे भारत में श्रम बाजार जो है, इससे संबंधित मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं भाई, जो व्हाट आर द मेन चैलेंजेस रिलेटेड टू लेबर मार्केट, क्या क्या समस्या है भारत में लेबर मार्केट की, ये आपको पता होना चाहिए भाई। भारत में आप देखोगे श्रम भागीदारी कितनी ज़्यादा है, जनसंख्यांकी जो लाभांश है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, रोजगार उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है। क्या क्या चुनौतियाँ भाई, बाल श्रम की चुनौतियाँ हैं, कुशल श्रम बल की कमी के कारण बेरोजगारी है, अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की अधिकता है, श्रम कानूनों का लचर क्रियान्वयन है, शिक्षा तथा उद्योगों में आवश्यक कौशल में कमी के कारण कम आय है। ये लिखा आपने, इसकी कमियां और क्या क्या उपाय हैं, है ना, सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, उपाय भी आपको लिखने। तो ये देखिए पूरा आप इसको, है ना, और खुद भी लिखने का प्रयास चाहें तो कर सकते हैं। ये देखो कह रहा है हाउ ई रूपी अफेक्ट द एक्सिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यानी ई रुपया भारत में मौजूदा जो बैंकिंग प्रणाली है उसको कैसे प्रभावित कर रहा है ना। ई रुपया समझे, जो डिजिटल करेंसी होती है। तो देखो भारत में, भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ना, और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है, यह मोबाइल वॉलेट के माध्यम से उपलब्ध होगा। अब इसके लाभ क्या क्या है भाई, वित्तीय समावेशन में वृद्धि, लेन देन लागत में कमी, नकदी पर निर्भर कम करना, है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखिए क्या क्या चुनौतियां हैं, बस आपने लिख दिया, 8 नंबर का उत्तर तैयार। फिर देखो, डिस्कस द स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रमोटिंग पोस्ट मॉडर्न एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी उत्तर आधुनिक कृषि या संवहनी कृषि को बढ़ावा देने से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा करनी है आपको। तो इस पे भी आप लिखने का प्रयास करिए, है ना। आप देखेंगे लगभग 1 2 3 4 5
एक लाइन में आप जैसे यहाँ से उत्तर शुरू कर रहे हैं तो यहीं पे इधर देखिए ख़त्म करिए, है ना। जैसे इधर जितना गैप छूटा है फिर उधर ऐसे जाएगा उत्तर। फिर अगली लाइन में लिखिए उसके घटक क्या हैं, दूर दूर लिखिए, जितना दूर दूर लिखेंगे उतना फ़ायदा होगा आपको नंबर देने में। एग्जामिनर को देखिए जितनी आसानी कॉपी चेक करने में होगी उतनी आपको रैंक पाने में आसानी होगी। तो मेंस में नहीं दिक्कत है। मेंस अगर आप थोड़ा बहुत बस लिमिटेड आपके पास नोट्स हैं, जो SCS के नोट्स हैं मेंस के पॉइंट वाइज ले लीजिए, उसको पढ़िए और अच्छा सा उत्तर लिखना चालू करिए। देखिए सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रखना। कभी आप सोचो मैं सिलेबस ख़त्म करूँ तब मैं आंसर राइटिंग करूँगा, कभी जीवन में किसी का सिलेबस नहीं ख़त्म होता, जो सेलेक्टेड है वो भी कभी नहीं ख़त्म होगा। डेली कोई ना कोई सोशल इश्यूज हो रहा है, डेली IR बन रहा है, तो वो कभी नहीं ख़त्म होगा। आपको बस लिमिटेड टॉपिक्स को पढ़ना है और उत्तर लिखना चालू करना है। देखो फिर एक्सप्लेन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में भारत सरकार की नीतियों के बारे में बताना है, कैसे भारत सरकार क्या काम कर रही है। तो सबसे पहला काम है आपको मेंस के टॉपिक वाइज सिलेबस को देखना, क्या क्या टॉपिक सिलेबस में है उसी के अराउंड में ही आपको पढ़ना है ना। ये नहीं कि अब एक एक टॉपिक की ही पूरी पूरी बुक उठा रहे हैं, फिर तो आप कहोगे अरे देखने में हवाबाजी करोगे, अरे मेरे पास 50 बुक हैं, इतना पढ़ना होता है। नहीं पढ़ना होता है, टॉपिक वाइज जो जरूरी है। हर टॉपिक की बुक खरीदोगे तो भाई 107 पॉइंट का सिलेबस है और बाजार में हर टॉपिक की बुक मिलेगी, आपको उस पर रिसर्च थोड़ी करनी है। जो टॉपिक है बस उनके एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, करंट अफेयर्स अगर उसमें है तो करंट से लिंक कर दो बस, समझे। तो इसको आप लिख सकते हो। देखो उत्तर इसका भी ये है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन के उद्देश्य और घटक क्या है भाई, ये बताना है जो भी समुद्रयान मिशन आया है। तो इसको आप लिखने का प्रयास करिए, आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है आपकी, है ना। इसकी चेकिंग फीडबैक गाइडेंस भी हम आपको दे देंगे। फिर कह रहा है देखो, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज स्पेस पॉलिसी, यानी पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यानों का विकास भारत की अंतरिक्ष नीति के उद्देश्य के साथ किस प्रकार संरेखित है। तो ये साइंस एंड टेक का सवाल हो गया। GS3 पूरा करंट ओरिएंटेड है ना, तो इसको लिखो आप। देखो ये 8 नंबर के उत्तर हैं। देखो फिर अंतरिक्ष प्रदूषण की व्याख्या करें और इससे निपटने के उपाय बताइए। एक्सप्लेन स्पेस पोल्यूशन एंड सजेस्ट मेजर टू डील विद इट। ये भी देखिए साइंस एंड टेक का सवाल है ना, और करंट ओरिएंटेड है। स्पेस डेब्रिस बढ़ रहा है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। पूरी आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण जो है वो विधेयक 2023 ये आने के चांसेस हैं। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है ये क्या कहता है भाई, किस पर आधारित है, किन सिद्धांतों पर आधारित है। तो करंट को फोकस करो भाई। आज ये 10 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इनको ट्राई करो, ठीक है। फिर ये देखो इंटरनल सिक्योरिटी वाला सवाल है। कह रहा है नियोजित आंतरिक सुरक्षा नीति को अपनाना तब कठिन हो जाता है जब राष्ट्र में कोई व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति ना हो। भारत की आवश्यकता के आलोक में इस कथन का विश्लेषण करना है। यानी इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी in the country, obstacle arises in adopting a planned policy towards internal security. Examine the statement in the context of its need in India. अब देखिए जो कॉकरोच आंदोलन हुआ ये आपका सोशल इश्यूज में कवर हो सकता है, ठीक है, निश्चित कवर हो सकता है। इसको इंटरनल सिक्योरिटी से भी लीक कर सकते हैं कि क्या फॉरेन फंडेड है या इससे क्या भारत की सोवरेनिटी को खतरा हो सकता है। तो सोशल इश्यूज में इसका रोल है ना। इस पर निबंध भी बन सकता है, इस बार निबंध भी बन सकता है। तो उसको अच्छे से कवर करना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। वो सब आपको करंट अफेयर्स में हम दे देंगे। तो ये 10 सवाल मैंने आपको आज दिए, इसको आप ट्राई करिए। नहीं तो ये तो है तो 20 सवाल पूरा पेपर का। आज ये शॉर्ट वाले करिए, फिर कल लॉन्ग वाले कर लीजिएगा। अब ये जो होता है ये 8 नंबर का नहीं, ये आपका 12 नंबर वाला है ना, ये आपका 12 नंबर का है। तो इनको लिखने नहीं, ये शॉर्ट ही वाले हैं, अभी शॉर्ट वाले ही करवा रहे हैं। तो इसको देखिए, तो इनको ट्राई करिए। पहले आज ये 10 सवालों को ट्राई करिए, फिर आपको और कॉपी दिखाएंगे। ये आप कॉपियाँ देख सकते हैं और मैंने जूम इन कर दिया है, देखिए, है ना, कि कब कौन सा विधेयक आया और कैसे इसको लिखा जाता है। उत्तर देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, दूर दूर शॉर्ट में, है ना। ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं होता है। आप अगर ऐसे शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप देखेंगे छोटी छोटी लाइनों में ये ख़त्म हो जाएगा उत्तर, ठीक है।